तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आपने देखा फ्रेंड्स कि जो वो लोग वादा कर लेते हैं मतलब सारे फ्रेंड्स मिलके जो भाग कर शादी वाली बात होती है जिसको हम समझ रहे हैं कि टप्पू और सोनू की शादी है। तो वहाँ पर ये मेंशन कहीं नहीं किया गया कि सोनू की शादी है या टप्पू की है या हमारी। वो लोग ये भी नहीं कहते कि हमारी शादी है। या सोनू ये नहीं कहती कि मेरी शादी है, टप्पू ये नहीं कहता कि मेरी शादी है या हम दोनों की शादी है। ये मेंशन नहीं हुआ है कहीं भी, बस भाग कर शादी की बात हुई है और सारे ही दोस्त इस पर राज़ी होते हैं। यानी सारी ही टप्पू सेना इस बात पर राज़ी हो जाती है। मतलब डरते हैं अपने-अपने माँ-बाप से, फिर भी रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं मतलब अपने दोस्त के लिए। तो इसीलिए तो वो टप्पू सेना है। तो यहाँ सोनू को कोई बहाना नहीं मिल रहा होता। लड़के तो बहाना कर लेते हैं। मतलब क्रिकेट मैच का वो कपड़ा पहनकर जाने के लिए कहते हैं राधा कृष्ण मंदिर में। तो सुबह निकलना होता है उन सबको और सोनू को भी। सोनू को सारी बातें टप्पू समझा देता है और उसके बाद में सुबह जब अपने कपड़े मतलब दूल्हे वाले, जो दूल्हे के लिए चाहिए होते हैं, वो अपने बैग में रख रहा होता है, तब उसके सामने दादाजी की तस्वीर दिख जाती है और वो उनको सॉरी कहता है कि मतलब आप नहीं माने तो मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तो ये सारी बातें वो अकेले में कर रहा होता है। इतने में जेठालाल वहाँ आते हैं और उससे कहते हैं कि इतनी सवेरे कहाँ जा रहा है? मतलब क्रिकेट के कपड़े पहनकर वो कहाँ जा रहा है और बैग में क्या अपने साथ लेकर जा रहा है? तो वो कहता है कि इसमें क्रिकेट के कपड़े हैं, सामान है, मगर जेठालाल उससे बैग खुलवाते हैं और देखते हैं तो अंदर जो है वो दूल्हे दूल्हे वाले ड्रेसेस होते हैं सारे। तो जेठालाल के पूछने पर टप्पू बताता है यानी बहाना करता है कि उसका एक दोस्त है जिसे कपड़े चाहिए हैं और मतलब उसकी शादी है, उसको दूल्हे वाले कपड़े चाहिए और दोनों का नाप सेम है, तो मैं ये लेकर जाकर उसको दे दूँगा। जेठालाल यहाँ उसकी बात मान लेते हैं। तो टप्पू मतलब बाहर जाके सोनू को कॉल करता है। तो सोनू ये कहती है मतलब इशारा दे देती है कि बापू जो भिड़े सारे में पीछे बैठे हैं, उसके फादर पीछे बैठे हैं। तो टप्पू उसको ये सलाह देता है कि तेरी जो पास की सोसाइटी में सहेली रहती है निराली, तू उसका नाम करके उसका बर्थडे है और ये बोलकर बहाना बनाकर आ जा। मतलब थोड़ा ही मतलब थोड़ी देर का काम है, कुछ ही घंटों का काम है, उसके बाद में सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ जब बातें होती रहती हैं तो भिड़े सर का ध्यान तो सोनू पे ही होता है सारा। तो उससे कहते हैं कि निराली का बर्थडे है तो मेरी तरफ से भी विश कर दे। तो यानी कि टप्पू समझ जाता है कि भिड़ेसर पास में ही बैठे हैं, फिर वो विश करती है, वो ऐसे बात करती है जैसे किसी सहेली से कर रही है। तो भिड़ेसर उसको कहते हैं कि कोई बात नहीं है, जाओ इजाज़त दे देते हैं। सोनू जल्दी से खुश होकर अपना जो पैक किया होता है सामान, जैसे उनको निकलना होता है सारे सामान लेके सोनू का दिमाग होता है कि दुल्हन वाले सामान लेके जाना है, वो पैक करके बैग भर के रख ली होती है और जैसे ही सुबह निकलती है मतलब भिड़ेसर की इजाज़त देने पे, क्योंकि वो बर्थडे में जाने के लिए इजाज़त उसको दे देते हैं, वो बैग लेके निकलती है और जैसे ही नीचे आती है, भिड़ेसर भी उसके पीछे-पीछे आ जाते हैं। जैसे भिड़ेसर को उस पे शक हो गया था और अभी जो मंगनी-मंगनी की बात हो रही थी, अभी मंगनी दोनों की हुई नहीं है, ना टप्पू की हुई है, ना सोनू की हुई है, बल्कि उनको लड़के वाले देखने आएँगे अभी। तो भिड़ेसर भी आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुझे छोड़ देता हूँ वहाँ तक जहाँ तक तुझे जाना है। यहाँ जो पहले एपिसोड मैंने रिव्यू किया वो 4337 था और प्रोमो है जो 4338 जहाँ पर अब जो है भिड़े सर जैसे सोनू को लेके आगे बढ़ेंगे, फिर वो स्कूटर लेके मतलब उसको जगह पर छोड़ने जाएँगे जहाँ उसको जाना था यानी राधा कृष्ण मंदिर, शादी वगैरह की जो बात थी, वहाँ पर टप्पू सेना मौजूद होगी बाकी की और भिड़े सर को जब साथ में आता हुआ देखेंगे तो मतलब वो हैरान रह जाएँगे, घबरा जाएँगे और टप्पू का मुँह देखने लायक हो जाता है, इतना टप्पू घबरा जाता है कि भिड़े सर जो है वो सोनू को लेके साथ में आ रहे हैं। 4338 का ये प्रोमो है और अब पता लगेगा ये प्रोमो देखकर कि आगे क्या होने वाला है। ये ना अब तक तो हमें पता लगा कि आगे क्या-क्या हुआ। अब जो पता लगा है वो आगे क्या होगा वो ये पता लगना बाकी है। तो यहाँ आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि कैसे चल रहा है अभी। तो जहाँ तक शादी का सवाल है, तो शादी जो है वो मेरे ख़्याल से उनके दोस्त की है या तो फिर ये सबक और सीख रहेगी कि ऐसे-ऐसे नहीं करना चाहिए यानी बच्चे एक-दूसरे को चाहें तो शादी उनकी कर देना चाहिए। तो यहाँ पर जेठालाल काफ़ी वापस से मतलब बहुत-बहुत टाइम के बाद दिखाई दे रहे हैं। तो जेठालाल अब काफ़ी टाइम के बाद दिखाई दिए हैं। अब देखना है ये कब तक बने रहते हैं।